हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार। आज हम लेकर आ चुके हैं एक नया क्लास जो कि हिंदी का चैप्टर नंबर 3 है। भारत से हम क्या सीखे। अभी तक जितना ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिए मेरा पहला सवाल है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्वामी विवेकानंद जी ने कहे हुए थे। चलिए तो हम लोग सेकंड सवाल देखते हैं। हाँ, सेकंड सवाल में आपका दिया हुआ है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग को मिला था। चलिए तो मेरा थर्ड नंबर सवाल है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मन भाषा में किए हुए थे। तो चलिए मेरा 4 नंबर सवाल है, आप लोगों से संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था। तो इसका बच्चों 4 का आंसर हो जाएगा ए, मैक्स मुलर जी ने किए हुए थे। चलिए तो हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर आपका दिया हुआ है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए थे। तो इसका 5 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, जर्मन आपका भाषा में किए हुए थे, जर्मन भाषा में किए हुए थे। चलिए तो हम लोग 6 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। 6 नंबर में दिया हुआ है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किए हुए थे। तो 6 का आपका बच्चों आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत भाषा में किए हुए थे। चलिए हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर बच्चों दिया हुआ है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। तो बच्चों 7 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 28 अक्टूबर 1900 को हो गए थे मृत्यु उनका। चलिए हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर दिया हुआ है, पारसियों के धर्म क्या नाम था। पारसियों का जो धर्म था उसका नाम आपका क्या था। तो बच्चों 8 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा बच्चों 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जो जनरल कनिंघम जी थे उनका संबंध आपके बच्चों किससे है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, पुरातत्व से थे। चलिए तो हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर में आपका दिया हुआ है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी में आपका मिला हुआ था। चलिए तो हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर आपका दिया हुआ है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, किसको किए थे। तो आपका 11 नंबर का आपका सवाल हो जाएगा ए, मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दिए हुआ था। चलिए हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर हम लोग देख चुके हैं सवाल। 12 नंबर में दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 12 का बिहार में स्थित है। चलिए तो हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर में दिया हुआ है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, मानव विज्ञान से है। चलिए हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर में बच्चों दिया हुआ है, दारिस क्या है। तो बच्चों जो दारिस है ना, एक प्रकार क्या है, सोने की प्राचीन कालीन क्या है आपका सिक्का आपका है। चलिए हम लोग तो 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर बच्चों दिया हुआ है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। जो मैक्स मुलर जी थे उनका जन्म अब कब हुआ था। तो उनका जन्म हो गया था बच्चों डी, 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। इनका हम लोग मृत्यु देखे हैं, 28 अक्टूबर 1900 की मृत्यु इनका हो गया था। जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 में। चलिए हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं, प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो 16 का बच्चों आंसर हो जाएगा डी, यूनान से है। चलिए हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर बच्चों दिया है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर जी थे। चलिए तो हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर में है, शाहनामा का रचना काल है। जो शाहनामा का रचना काल है। तो 18 का बच्चों आंसर हो जाएगा बी, 10वीं 11वीं सदी में उनका रचना काल था शाहनामा जी का। चलिए तो हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर में बच्चों दिया हुआ है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो बच्चों 19 का आपका आंसर हो जाएगा सी, इग्निस में मिलता है। चलिए तो हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर दिया हुआ है, हार्कस थे। जो हार्कस जो थे वो क्या थे। तो आपका 20 का आपका आंसर हो जाएगा ए, वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलिए तो हम लोग 21 नंबर सवाल देखते हैं।
21 नंबर में दिया हुआ है, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तब बच्चों 21 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 1783 ईस्वी में। चलिए तो हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर में है, मुंडा किस देश की जाति? बच्चों जो है ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा किस देश की जाति है? तो आपका 22 का हो जाएगा डी, भारत के जाति है। चलिए तो हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर बच्चों दिया हुआ है, ये बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है हिंदी के सब्जेक्ट में। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो बच्चों 23 का आंसर हो जाएगा सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ था। चलिए तो हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर में है, भारत कहाँ बसता है? बच्चों 24 नंबर में सवाल में आपको दिया हुआ है, भारत कहाँ बसता है? तो 24 का बच्चों आंसर हो जाएगा डी, कहाँ बसता है बच्चों? तो गांव में भारत बसता है। चलिए तो हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर में दिया हुआ है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म आपके बच्चों हुआ था बी में, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेसाउ जर्मनी में हुआ था। चलिए तो हम लोग 26 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 26 नंबर दिया हुआ है, वारेन हेस्टिंग था। तब बच्चों 26 नंबर आपका सवाल हो जाएगा वारेन हेस्टिंग थे। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा ए, भारत का गवर्नर जनरल थे। चलिए तो हम लोग 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल में दिया हुआ है बच्चों, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तब बच्चों मैक्स मुलर के पिताजी का नाम हो जाएगा विल्हेल्म मुलर। क्या था बच्चों? विल्हेल्म मुलर था। चलिए तो हम 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर दिया हुआ है बच्चों, प्रतन मानव का अर्थ है, प्रतन मानव का अर्थ है। तो बच्चों 28 के आंसर हो जाएगा सी, प्राचीन मानव। क्या बच्चों? तो प्राचीन मानव। तो चलिए तो हम 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर दिया हुआ है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो बच्चों आपका 29 के आंसर हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग को मिला हुआ था। चलिए तो हम लोग 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर बच्चों है दिया हुआ, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? तो बच्चों 30 का आपका आंसर हो जाएगा बी, नीति कथा के अनुसार क्या हुआ था? भारत का नव जीवन संचार हो चुका था।